सबसे पहले जो हम लोग देख रहे हैं, सबसे पहले है कि बॉन्ड वैल्यूएशन है। बॉन्ड वैल्यूएशन में करने के लिए कि बॉन्ड क्या चीज़ है और डिबेंचर्स। बॉन्ड्स लॉन्ग टर्म बॉन्ड इज़ अ लॉन्ग टर्म डेट इंस्ट्रूमेंट है इशूड बाय अ कॉरपोरेशन और गवर्नमेंट। मोस्टली गवर्नमेंट इशू करती हैं बॉन्ड, और जो डिबेंचर्स हैं वो कंपनीज इशू करती हैं। द मेच्योरिटी वैल्यू, और इसको एमवी भी बोलते हैं और फेस वैल्यू भी बोलते हैं, एफवी ऑफ अ बॉन्ड इज़ द स्टेटेड वैल्यू। मतलब जो उसके ऊपर करेंसी नोट है उसके ऊपर अगर 5000 लिखा तो उसकी जो वैल्यू लिखी वो उसकी फेस वैल्यू। इसी तरह से जो उसके बॉन्ड के ऊपर कोई वैल्यू लिखी है वो है उसकी फेस वैल्यू। इट इज़ द वैल्यू विच इज़ प्रिंटेड ऑन द बॉन्ड सर्टिफिकेट। इन केस ऑफ पाकिस्तान इन्वेस्टमेंट बॉन्ड द फेस वैल्यू इज़ ₹1,00,000। लेकिन अगर यूएसए के बॉन्ड्स वगैरह हैं तो फिर उसमें उसकी वैल्यू होती है ₹1000। कूपन रेट क्या है? द बॉन्ड्स कूपन रेट इज़ द स्टेटेड रेट ऑफ इंटरेस्ट पेड ऑन दी बॉन्ड्स। और जो है ये कूपन रेट, ये कूपन मतलब एक तरह का कूपन था यूएसए में जो कि बॉन्ड के साथ अटैच होता था। जब उसकी पेमेंट मिलने का टाइम आता था वो जो जो इन्वेस्टर था उसको इन्वेलप में डाल के उस कंपनी की तरफ सेंड कर देता था कि मुझे इस रेट के हिसाब से इंटरेस्ट दिया जाए, तो फिर वो कंपनी उसी हिसाब से देते थे। लेकिन अब इस बार अब क्या है, अब वो साथ में कूपन अटैच नहीं होता। कूपन का जो रेट है वो साथ में बॉन्ड के ऊपर लिख दिया जाता है कि 12% है, 10% है, 5% है। उस हिसाब से उसको फिर इंटरेस्ट मिल जाता है। तो उस रेट को बोलते हैं कूपन रेट, जो उसके साथ बॉन्ड के साथ अटैच है। द बॉन्ड्स टर्म टू मेच्योरिटी इज द पीरियड ड्यूरिंग विच द ओनर विल रिसीव इंटरेस्ट पेमेंट्स ऑन द इन्वेस्टमेंट। व्हेन द बॉन्ड रीच मेच्योरिटी द ओनर इज रीपेड इट्स पार वैल्यू और फेस वैल्यू। अब उसकी जो फेस वैल्यू लिखी है, अगर इन्वेस्टमेंट कर रहा है 1,00,000 का बॉन्ड परचेज कर रहा है और जितने सालों के लिए उसने इन्वेस्टमेंट की है कि कंपनी इशू कर रही है 10 सालों के लिए, तो 10 सालों बाद उसको उतनी वैल्यू का वापस मिल जाएगी 10,00,000, जितनी उसके ऊपर लिखी होगी वैल्यू, स्टेटेड वैल्यू जो भी होगी उसकी। अब यहाँ पे देखें कि लॉन्ग टर्म सिक्योरिटीज़ में कौन कौन सी आती हैं। डेट फाइनेंसिंग है और दूसरी है इक्विटी फाइनेंसिंग। डेट फाइनेंसिंग में 2 ऑप्शंस होते हैं कंपनी के पास, यहाँ तो फिर बॉन्ड्स वगैरह इशू कर दें या फिर डिबेंचर्स। और इक्विटी फाइनेंसिंग में प्रेफर्ड स्टॉक इशू कर दें या फिर कॉमन स्टॉक। प्रेफर्ड स्टॉक वो हैं कि जो फिक्स होती है इनके ऊपर डिविडेंड की अमाउंट, और जो कॉमन स्टॉक है इनको प्रॉफिट मिलता है, अगर प्रॉफिट और प्रॉफिट, अदरवाइज लॉस इसको बियर करना पड़ता है। और जो डिबेंचर होल्डर्स हैं इनके लिए चाहे वो कंपनी में प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है, उनको इंटरेस्ट फिक्स पेमेंट मिलनी ही मिलनी है। इसलिए जो इनके साथ रेट लिख दिया जाता है उसको बोलते हैं कूपन रेट, के ये फिक्स है, आपको इतनी पेमेंट मिलेगी। आई शो करता है इंटरेस्ट रेट को। लेकिन जब इनके पास यील्ड मिलती है, आपस में रिटर्न इसको मिलता है, तो मार्केट रेट क्या है, रिक्वायर्ड रेट, के उसके ऊपर जो रिक्वायर्ड रेट है मार्केट का उसको बोलते हैं केड। अगर बॉन्ड के ऊपर हम लोग वैल्यूएशन कर रहे हैं बॉन्ड्स की तो केडी चेक करेंगे, अगर प्रेफर्ड स्टॉक है तो केपी, और अगर इक्विटी शेयर्स है तो केई। तो केडी क्या है, रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न ऑन बॉन्ड्स। मतलब जनरल पब्लिक उससे आप जो नेस्ले कंपनी है सपोज और एक पेप्सी का कंपनी है, तो जिसके शेयर्स की वर्थ ज़्यादा होगी या जिस कंपनी की गुडविल ज़्यादा है तो उसका रिक्वायर्ड रेट भी ज़्यादा था। मार्केट रेट क्या चीज़ है, मार्केट में अगर एक तरह के 1,00,000 रुपया इन्वेस्ट कर रहे हैं तो हमें मार्केट में 1,00,000 इन्वेस्ट करने पे कितना रिटर्न मिलेगा, तो ये चीज़ चेक करने के लिए जो होता है रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न है। तो हमारे पास इस तरह से 2 रेट आएंगे, एक रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न है और एक इंटरेस्ट रेट। इंटरेस्ट रेट वो है कूपन रेट जिसको बोलेंगे कि जो सिक्योरिटी के साथ अटैच है, लेकिन जो रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न है वो मार्केट का रेट होता है, वो उससे डिफरेंट है। और इन दोनों का आपस में रिलेशन क्या है, मार्केट रेट का और रिक्वायर्ड रेट का, ये भी हम लोग वर्किंग जब करेंगे साथ ही पता चलेगा हमें इंशाल्लाह इसका। फिर हम लोगों ने देखा था कि अब पीछे हमने टाइम वैल्यू ऑफ मनी का कंसेप्ट पढ़ा था, उसमें क्या था, फ्यूचर वैल्यू चेक करते थे और प्रेजेंट वैल्यू भी चेक करते थे। दोनों का चेक करने का पर्पज़ क्या था, तो अब हम लोगों ने इन्हीं जो बेसिक कंसेप्ट थे इनको देखना है कि इनका जो हम लोगों ने पढ़ा है वो क्या है। तो हमने देखना है कि एक चीज़ वर्थ हमारी फ्यूचर में इतने मिलने वाली और आज उसकी वैल्यू क्या है, तो हम उसकी फ्यूचर वैल्यू या प्रेजेंट वैल्यू देखेंगे। एनुअलिटी का क्वेश्चंस किए थे, उस वो करने का फ़ायदा क्या हुआ कि हमें कि उस फार्मूले को भी आप लोग माइंड में रखना है, तो सारी कैलकुलेशन साथ में ही करेंगे। अब रिटर्न है, बॉन्ड्स के ऊपर जो रिटर्न मिलती है उसको बोलते हैं इंटरेस्ट, और जो स्टॉक के ऊपर रिटर्न मिलता है उसको बोलते हैं डिविडेंड। ये है प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन। तो अब प्रॉफिट है तो कंपनी डिस्ट्रीब्यूट करेगी, अदरवाइज फिर वो नहीं मिलेगी उनको। और लेकिन जो इंटरेस्ट है वो फिक्स पेमेंट होती है, कंपनी का एक्सपेंस है और वो कंपल्सरी पेमेंट होती है, वो करनी ही होती है।